मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुदावंद यीशु मसीह के अल कादिर नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, चंद दिनों पेशतर जब से यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई है, उस दिन से मुझे ये शक था कि पाकिस्तान की हुकूमत और उसके अदारे हमारे चंद शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोगों को उठाएंगे और जो बात और जिन केसेस को यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में उठाया गया है, हमारे चंद खुद साख्ता नाम नहाद लीडरान वहां जाकर ये तासर देने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में हम यूरोप से भी ज़्यादा महफूज और यूरोप से भी ज़्यादा मज़े में हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी मसीहियों के लिए कोई लाहे अमल इख्तियार किया, उनकी मुसीबतों को, उनके मजालिम को देखते हुए उनके लिए कोई आसानी पैदा की, बल्कि उन्होंने अपने सियासी मकासद हासिल किए हैं। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को की हुकूमत को, मुल्क पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, उसको निशाना बनाने के लिए, अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तानी अक़लियतों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। पाकिस्तानी मसीहियों को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे ही ये करारदाद पास हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बयानात दिए और जो उन्होंने रद्द अमल इख्तियार किया, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ और समझ में ना आने वाला था। खैर, ये तो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन हमारे लीडरान ने क्या किया? सबसे पहले हमारे पास्टर साहबान मैदान में उतर आए और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी, पाकिस्तान में अक़लियतें बहुत ज़्यादा महफूज हैं। हमारे मोहतरम पास्टर अनवर फजल साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में छोटी छोटी बातों को बड़ा करके पेश किया जाता है, छोटे छोटे वाक़यात को बड़ी बड़ी खबरें बनाकर पेश किया जाता है। उनका जवाब मैं एक वीडियो में दे चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। आज एक और मोहतरम हस्ती, मैं उनको ज़ाती तौर पर नहीं जानता, बड़े ही मुअज़्ज़ज़ रेवरेंड पास्टर प्रोफेसर टोनी विलियम्स, उनकी वीडियो देखने को मिली, जिस वीडियो में वो बड़ी तफसील के साथ इस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं जो मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में पेश आया। आइए उनका थोड़ा सा बयान सुनते हैं। कुछ देर के बाद एक और वीडियो सामने आई जिसके बीच में ये कहा गया कि ये जो कुछ किया जा रहा है, दरअसल ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक तरह का जुल्म है और माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि वो जगह जो माइनॉरिटीज़ अपनी इबादत के लिए या मसीही अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जाकर इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो को लोगों ने बहुत शेयर किया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ, और बहुत ज़्यादा इसको फैलाया गया। उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस लोगों पे आ गया, बहुत लोग परेशान हो गए, बहुत डर गए। और जो दो वाक़यात हमारी नर्सिस के साथ हुए, एक कराची में और दूसरा फैसलाबाद में, इसको उसी किस्म का वाक़या समझा जाने लगा। लेकिन 3 मई सन 2021 को हमारे कुछ रहनुमा जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और बैनुल मज़ाहिब हमाही पे काम करते हैं, उन्होंने जाकर दोनों ग्रोहों की गुफ्तगू सुनी, उनकी बातें सुनी और उसके बाद उनकी सुलह करवा कर बात को ख़त्म कर दिया। तो मैं समझ पाया कि हमें अभी तक पता नहीं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये दुनिया का
बेहतरीन ना सही लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत आला मुल्क, लेकिन हम समझते हैं कि हम शायद जहन्नुम में रह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये बहुत आला मुल्क है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ आपको चर्च बनाने की इजाज़त नहीं होती। बहुत से ममालिक में मैं गया जहाँ पर हमें हॉल्स में इबादत करनी पड़ती है, जहाँ लोगों ने होटल्स में कोई ना कोई बड़ा हॉल कमरा लिया हुआ है जहाँ पर वो इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। तो आप पाकिस्तान को कैसे बुरा कह सकते हैं? हम बड़े बड़े चर्चेस हैं जहाँ 1000, 2000, 5000 तक लोग बैठ सकते हैं और खुदावन की इबादत कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुदावन के कलाम को पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। टीवी चैनल्स हैं, सेमिनार्स हैं, क्रूसेड्स हैं, बड़े बड़े मेगा इवेंट्स हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। ये नहीं कि मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं सन 2021 के मई के महीने की बात कर रहा हूँ। आप लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ा जुल्म है, तो आपको पाकिस्तान से बाहर देखना चाहिए। आपको कभी बोको हराम के बारे में पढ़ना चाहिए। ये वो शख्स था जिसने अपने मुखालिफ ग्रोहों के बच्चों को, ख़ानदानों को ज़िंदा जला दी। ये वो था जिसने मसीहियों को ज़िंदा जला दी। ये वो था जिसने लोगों को मारा, पता नहीं कितने लाख लोगों को कत्ल करने का इल्ज़ाम उसके सर पर है। ये जुल्म है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये इन हज़ारों मुल्कों से बेहतर है, और हम जब इस मुल्क की पॉजिटिव पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वो इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये मुल्क सचमुच बहुत बेहतर है, कि हमारा मुल्क कितना ज़बरदस्त मुल्क है, कितना मियारी मुल्क है। हम एक छोटा सा वाक़या होता है और उसके ऊपर इतना शोर मचा देते हैं। प्रोफेसर साहब फरमाते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इससे लोग डर गए। उन्होंने समझा कि ये जैसे फैसलाबाद में उन नर्सेस के साथ वाक़या पेश आया या कराची में हमारी अजीज़ बहन तबीता गिल के साथ वाक़या पेश आया, ऐसा ही कोई वाक़या है। और उन्होंने ये भी फरमाया कि लोगों ने इसको गैर ज़रूरी तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इधर उधर वायरल करके मुल्क की बदनामी का बायस बना। मोहतरम प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत का काम होता है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से, किस गुंडागर्दी से मेंटल हेल्थ का अमला किस तरह से वो हरासा करते हुए इस बिल्डिंग के अंदर गया। आपने फरमाया कि ये चर्च नहीं था, ऑडिटोरियम था। मतलब चर्च क्या होता है? चर्च भी एक बिल्डिंग है जिसको इबादत के लिए मखसूस किया जाता है। चाहे वो ऑडिटोरियम था, चाहे कुछ भी था, वहां पर बाकायदा जो नजर आ रहा है, वहां पर बेंचेस पड़े हुए हैं, बाकायदा वहां पर क्रॉसेस लगी हुई हैं, वहां पर पूरा एक मंजर नजर आ रहा है जैसे एक इबादत गाह का मंजर है। कुछ भी है, चले ऑडिटोरियम ही से, तो क्या अक्सरियत को ये हक पहुंच गया कि वो इस तरह से नारे लगाते हुए अंदर जाएं और जाकर वहां पर कब्जा करके अपने जो है रिचुअल्स, अपनी इबादत, अपने नाते वगैरह गाना शुरू कर दें? क्या किसी मुल्क में ऐसे होता है? आपने फरमाया कि 3 मई को हमारी जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने मसले को हल कर दिया। जी बिल्कुल हल कर दिया। वो टॉप लीडरशिप ना भी होती तब भी वो मसला हल हो जाता, क्योंकि मुआहिदा हमेशा बराबरी में होता है और यहां पर कोई मुआहिदा नहीं है। जालिम और मजलूम के दरमियान किस बात की सुलह? वो तो जाहिर है उन्होंने जो क्रिश्चियन स्टाफ है, क्रिश्चियन नर्सेज हैं, उनको जबरदस्ती कहा होगा कि इस पे साइन करो, ये हमने लिख दिया, साइन करो, और उन्होंने साइन किए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो नर्सेज चीख रही हैं कि हमें खौफ है, जब उनको ये धमकियां दी गई कि अपना मजहब बदलो वरना हम आपके ऊपर
295C तौहीन रसालत के केस बना देंगे। और शायद आपको नहीं पता कि जब एक तौहीन रसालत का नारा लग जाता है तो अदालत के अंदर कत्ल भी हो जाते हैं और लोग छुरियां लेकर हमला भी कर देते हैं। मोहतरम प्रोफेसर साहब, आप अपने इशरत कदे में बैठे बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं जानता हूं कि आप उन लोगों के दुख से वाकिफ नहीं हैं, आप उस स्टाफ के दुख से वाकिफ नहीं हैं जिस पर हमला किया गया। और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि छुरी उसके गले की बजाय उसके बाजू पर लगी। जिस तरह से उस पर हमला किया गया, आप शायद उसका अंदाजा नहीं कर सकते। खैर, आपने फरमाया कि जो लोग कहते हैं कि ये मुल्क एक जहन्नम है, वो गलत कहते हैं। मोहतरम, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अकलियतों के लिए जहन्नुम है। आपने जिन मुल्कों का हवाला दिया, आपने बोको हराम का हवाला दिया, आपने ये फरमाया कि बहुत सारे मुल्क जहां पर चर्च नहीं है, वो सब के सब इस्लामी मुल्क हैं। कोई भी ऐसा इंसानी मुआशरा नहीं है जहां पर किसी को इबादत की इजाजत ना हो। या तो चीन जैसे मुल्क हैं जहां पर एक गैर इंसानी मुआशरा है, या वो फिर इस्लामी मुल्क हैं। और बोको हराम की आपने भी एग्जाम्पल दी हैं, आपने भी मिसालें दी हैं कि बोको हराम में उन्होंने मसीहियों को मारा, लेकिन आप अगली कहानी सुनाना भूल गए। जब उन शोहदा की लाशें उनके घर पहुंची तो उनकी बेवाओं ने शुक्र अदा किया कि हमारे खामंदों ने, हमारे मर्दों ने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, बल्कि अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। उन्होंने फख्र से अपने इन शहीदों को दफन किया। अगर आज हमारी कौम नहीं उठी तो पाकिस्तान को भी बोको हराम बनने में देर नहीं लगेगी। जिस तरह से ये नारे लगाते हुए वहां पर आए हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब ये मुल्क भी बोको हराम बन सकता है। खुदा ना करे ऐसा हो। मोहतरम पास्टर साहब, आपने फरमाया कि मुल्क बहुत से मुल्कों से अच्छा है, यहाँ पर हमें इबादत करने की इजाज़त है, यहाँ पर हमें बहुत बड़े सेमिनार करने की इजाज़त है। जनाब आली, मैं अर्ज़ कर दूं कि हम इस मुल्क के बासी हैं। हम पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ रहते हैं। हमारे चर्चेस जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पर पैदा हुए और हमारा उठना बैठना, हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। हम इस मुल्क के लिए दुआगो हैं और इसकी तरक्की में बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम अक्सरियत को इस बात की इजाजत दें कि वो जिस तरह का चाहे हमारे साथ सलूक करें। हमें अपने हक लेने का इख्तियार है, हमें अपने हक लेने की जरूरत है। अगर हम अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान के खुदा न खास्ता मुखालिफ हैं। हमें जीने का हक चाहिए, हमें बराबरी के हक चाहिए, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। मोहतरम प्रोफेसर साहब, आप भी वही जुबान बोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा टॉप लीडर, जो नाम नहाद टॉप लीडर बोलते हैं, कि छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे वाकयात को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। अब बताएंगे मुझे कि इन 2 नर्सेस का क्या हुआ जिन पर तौहीन रसालत का मुकदमा किया गया। कोई मुसलमान मुझे ये बता दे कि क्या एक स्टिकर उतारना तौहीन रसालत है? क्या हुआ उन नर्सेस का? आप उसकी कुछ अपडेट देंगे? क्या वहां पर हम बहुत ज्यादा मार का ये मारेंगे कि हम सुलह कर लेंगे और शायद उन
खवातीन को ये मुल्क छोड़कर गैर मुल्क में जाना पड़े और फिर से जीरो से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़े। आप बताएंगे कि हमारी बहन तबीता नजीर गिल किन हालात में है और कहां है? क्या आप इस अच्छे और खूबसूरत मुल्क में क्या उसको अवाम के सामने ला सकते हैं? हरगिज नहीं। सो बराए मेहरबानी आप जरूर बात कीजिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि इन बातों को मत उछाला जाए ताकि बैनुल मज़ाहब रवादारी पैदा हो सके। क्या रवादारी हम अपने खून से रवादारी लिखेंगे? क्या रवादारी? जालिम और मजलूम में कोई रवादारी नहीं है। आप अपनी ये बैनुल मज़ाहब की जो बात है वो जरूर जारी रखें। हम भी अमन के दाई हैं, हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन पैदा हो, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि अमन हमारे लहू पर हो? नहीं प्रोफेसर साहब, अब ऐसा नहीं होगा। और मैं अपने नाजरीन से भी ये कहता हूं कि आए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज वक्त है। अगर हमारी कोई टॉप की लीडरशिप नहीं है, जो टॉप की लीडरशिप है वो अपने अपने मुफाद के लिए है। कोई आपके लिए नहीं उठेगा। अगर आज आप नहीं उठे तो यकीन जाने आपकी नस्लें भी ये जुल्म सितम सहती रहेंगी। आज आपके लिए यूरोपियन यूनियन में आवाज उठाई गई है, आप ये आवाज आगे यूएनओ में भी जाएगी और इस तरह के बहुत से लोग उठेंगे जो ये कहेंगे कि हम महफूज हैं। अगर आज आप नहीं उठे तो फिर कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए आज हम अहद करें कि हम सब मुत्तहिद होकर अपनी कौम को एक मजबूत कौम बनाएंगे। ऐसे तमाम अनासर जो हमारे दुख दर्द को बेचकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं, हम उन तमाम को रद्द करते हुए इकट्ठे होकर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़े हों और अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाएं और अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएं। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें और इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।